आज के पॉडकास्ट में एक हस्ती हमारे साथ आई है जो भोपाल की हैं, लेकिन इनकी पेंटिंग्स जो हैं ब्रिक्स और कई देशों में इनकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगती है। मैंने अभी तक अपने लाइफ में कुछ डिसाइड नहीं किया ऑनेस्टली। मेरा सब एक्सीडेंटली चल रहा है। तो आई एनरोल्ड इन माय मास्टर्स इन लॉ एंड देन कोविड हैपेंड, सो आई वाज एट होम, आई वाज स्टडीइंग, क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी। आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम on my plate. So I started utilizing it and posting my art on Instagram and Facebook. I have nobody in the family, nobody in my friend circle who's doing it professionally this way. Instagram पे random artists को text करती थी कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो. Some of them replied, some of them did not reply. I started drawing digitally. अब वो भी एक challenge था कि पेपर पेंसिल से यू आर लाइक गोइंग ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाँ, वो थोड़ा सा ट्रांजिशन में समय भी लगता है, प्रैक्टिस हैंड्स ऑन होने में टाइम लगता है। एग्जैक्टली। मोदी जी आ जाते हैं लाइफ में। हाँ, मोदी जी के लिए आप जो है, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड G20 समिट, ब्रिक्स, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं ना, व्हाट वी सी, आप यहाँ तक पहुँच गई। आप एक, और जबकि आप अभी कह रही कि अभी तो मैं मस्ती में चल रही हूँ, तो मजाक में चल रहा है। पीपल लाइक यू हु आर अवेयर ऑन द इंटरनेशनल स्केल, ये काफ़ी हेल्प कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो कि मे बी क्रिएटिव हैं, जो कुछ करना भी चाहते हैं, एस्पायरिंग हैं, लेकिन उनको शायद मौका नहीं है, जानकारी नहीं है और प्लेटफॉर्म्स नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अनप्लग्ड विद प्रशांत। आज के पॉडकास्ट में एक हस्ती हमारे साथ आई है जो भोपाल की हैं, जो वैसे तो लॉयर हैं बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती हैं, लेकिन इनकी पेंटिंग्स जो हैं ब्रिक्स और कई देशों में इनकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगती है। सो एक आर्टिस्ट हैं, एक लॉयर हैं, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एम्प्लॉई हैं और सक्सेसफुल लेडी हैं, और मज़े की बात यह है कि भोपाल से हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास आसपास में कोई बहुत स्मार्ट लोग होते हैं जो कि काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके होते हैं और काफ़ी नामी हस्ती भी होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। ऐसी ही एक हस्ती के साथ आज हम मिलने वाले हैं, योग ऋचा के साथ। Hi sir, सो योग ऋचा, फैंटास्टिक टू हैव यू हियर, और बहुत धन्यवाद आने के लिए, समय निकालने के लिए। सबसे पहले तो आप बताइए कि योग ऋचा की इतना शानदार सा नाम है, अच्छा सा नाम है, ये योग ऋचा क्या होता है? तो मेरे पापा ने ये नाम रखा है। और इसका मतलब होता है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हैं बट इजी वे में बताऊं तो स्वर्ग में जो ऋचाएं होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको योग ऋचा बोलते हैं। योग ऋचा बोलते हैं। फैंटास्टिक। मतलब आई थिंक मैंने ये पहली बार इस नाम को सुना, योग ऋचा, थैंकफुली अभी तक। फैंटास्टिक। सो जैसा आपका नाम है वैसा ही कुछ आपका काम भी है, डिसिप्लिन और लॉज एंड रेगुलेशंस में आप काम करते हैं, यू आर अ लॉयर। सो ये लॉयर की जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी? मतलब कैसे आपने डिसाइड किया कि आप लॉयर बनोगे? मैंने अभी तक अपने लाइफ में कुछ डिसाइड नहीं किया ऑनेस्टली। मेरा सब एक्सीडेंटली चल रहा है। Okay. थोड़ी सी पर्सनल लाइफ सॉर्टेड है, थैंकफुली, टचवुड, कुछ तो सॉर्टेड है, बट प्रोफेशनली, सो व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, वो मम्मी पापा बोलते हैं ना साइंस ले लो, तो मैंने कहा नहीं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना। फिजिक्स वाज अ लिटिल सॉर्टेड फॉर मी बैक देन, बट केमिस्ट्री से बहुत डर लगता था। तो पापा बोले मैथ्स तो लेनी पड़ेगी, तो जैसे तैसे कॉमर्स मैथ्स। फिर 12वीं आई तो पापा बोले वकालत कर लेते हैं, क्योंकि अब तुमने साइंस तो ली नहीं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर कुछ तो हो नहीं पाएगा। तो फिर आई वेंट टू द लॉ स्कूल, कंप्लीटेड माई लॉ, that's how I became a lawyer. Okay. So law school तो आपने बड़े आराम से बोल दिया, लॉ स्कूल में चली गई। कौन सा एग्जाम देके लॉ? तो वैसे तो क्लैट दिया था, एंड क्लैट अपने से, मतलब मैं जेन्युइनली आई वांटेड कि मुझसे क्लैट ना निकले, तो किसी तरह मैं शायद बीकॉम कर लूँगी, कुछ हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा लाइफ। तो क्लैट नहीं निकाला, बट पापा वॉज वेरी एडमेंट, सो ही गॉट मी इनटू अ गुड प्राइवेट लॉ स्कूल। वहाँ से देन आई वॉज अ कॉन्स्टेंट रैंक होल्डर काइंड ऑफ, तो पूरे टाइम I scored good. तो अगर पापा की कभी टीचर्स फैकल्टी से भी बात होती थी, वो लाइक शी इज गुड विद स्टडीज। तो फाइनल ईयर तक ही गॉट कन्विंस्ड कि इसको मैं जज बनाऊंगा। तो द मोमेंट आई फिनिश्ड माई लॉ स्कूल, ही गॉट मी एनरोल्ड इनटू अ जुडिशरी इंस्टीट्यूट। 3-4 months डाउन द लाइन मैं वहाँ बीमार पड़ गई बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट स्ट्रेस। मुझसे मैनेज ही नहीं हो रहा था, करना ही नहीं था, समथिंग आई नेवर वांटेड टू डू। तो वहाँ पे मैं कॉन्स्टेंटली डूडल्स बनाती रहती थी, अपने हॉस्टल पीजी में बैठ के,
क्लास से आने के बाद, तो पेपर के कॉर्नर पे बना रहे हैं. इनफैक्ट मेरी बेयर एक्ट्स जो लॉज होते हैं ना, जो मैं पढ़ती थी, अभी भी अगर आप खोल के देखोगे तो उसमें डूडल्स बने हुए होंगे. मोर देन हाफ ऑफ द पेजेस विल हैव माय ड्राइंग्स ऑन इट. ओके, सो डूडल्स बेसिकली थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करेंगे. डूडल्स आई ड्रॉ with my own mind. That is something that I do. Like for example, if मैं ऑफिस से घर जा रही हूँ एंड रास्ते में मुझे कुछ फनी इंसिडेंट्स दिखा या कुछ नहीं भी दिखा, आई ऑब्जर्व समथिंग, आई जस्ट कम अप एंड ड्रॉ. तो आई डोंट नीड, जैसे होता है ना कि रेफरेंस दे दो या कुछ ऐसा इंस्पिरेशन चाहिए, तो लॉट ऑफ टाइम्स आई डोंट नीड दैट. इट्स बेसिकली रियल लाइफ that I feel, that I see, that I experience and I notice and I observe. That is what I try to pin down in very rough गोले भी sketch. हाँ, बहुत irregular से shapes होते हैं that will tell you a story, that will help you understand कि क्या बनाया है, क्या माइंडसेट है, क्या बताना चाह रही है. Okay. उसका ड्राइंग के रूल्स से कोई लेना देना नहीं होगा. Okay. तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड ऑफ एंड देन आई केम बैक. पापा को मैंने बोला भैया मुझसे नहीं हो रहा. थिंग्स चेंज्ड बिकॉज मैं वापस आई एंड फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन कोविड हैपेंड एंड आई स्टार्टेड विद माय मास्टर्स इन लॉ. वो वहाँ रुक नहीं रहे थे, बोले नहीं तुम मास्टर्स कर लो. तो आई एनरोल्ड इन माय मास्टर्स इन लॉ एंड देन कोविड हैपेंड. सो आई वाज एट होम, आई वाज स्टडीइंग, क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी. आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम on my plate. So I started utilizing it and posting my art on Instagram and Facebook. Okay. Because that's what everybody does, right? कहाँ किसको दिखाने जाएंगे? तो Instagram पे डाल दे. Instagram का प्लेटफॉर्म उस समय था ही इसीलिए. Yeah. और उस टाइम I remember like 4 years, 5 years maybe. There were not a lot of people who were posting इतना ज़्यादा, ठीक है? तो तब मेरे पास बहुत टाइम था, तो मैं डेली की 1 ड्राइंग 2 ड्राइंग्स डाल रही हूँ, ऐसा चलता था. I think it was just a month or 2 I started getting commercial orders and I realized oh fantastic, पैसे बनाए जा सकते हैं पॉकेट तो मनी. this brings me to the another question. तो ये basically आपका जो शौक था, now that was transformed into basically commercial angle. Yes, कि आप यहाँ से आप revenue भी ले सकते हो थोड़ा. Exactly. And my father was also actually shocked by the amount of money I made in 1 month. मतलब not just him. I was तो back then घर पे बैठे बैठे विद जस्ट, उस टाइम मेरे पास कोई फैंसी टूल्स नहीं थे. आई डिड नॉट हैव डिजिटल आर्ट का कोई सेटअप. आई डिड नॉट हैव बहुत एक्सेसिव ऐसे कोई टूल्स, ब्रशेस, ये वो बेसिक जो घर के पास में या फिर इस पे अमेजोन पे मिल जाते थे, बहुत बेसिक चीज़ें थी. उससे आई थिंक आई रिमेंबर माई फर्स्ट मंथ वॉज समथिंग अराउंड 40-45K. गुड. माई फादर वॉज लाइक क्या और अभी भी मतलब इवन टिल नाउ ही इज़ नॉट वेरी, ही डज नॉट अप्रूव ऑफ ड्राइंग मच. वो सर्विस बैकग्राउंड से हैं, तो वो एक मेंटल सेट रहता है रेगुलर चीज़ों पे, स्टेबल, सिक्योर, रेगुलर, हर महीने की एक तनख्वाह आ जाए टाइप्स. आई वाज लाइक अरे इसमें तो इतना पैसा है, मैंने पापा को बताया एंड देन ही वाज लाइक अरे ठीक है करो अब, क्योंकि ही कुड नॉट स्टॉप मी. मतलब वो उन्होंने हाँ नहीं किया पर मना नहीं कर पाए बेसिकली. तो फिर लॉकडाउन से बीच में ही मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी आईपैड लेके आते हैं, मुझे डिजिटली करना है, क्योंकि मैं एक ड्राइंग एक ही बार बना पा रही हूँ. राइट. अगर मुझे इसको मल्टीपली मतलब थोड़ा सा, फिर मैंने दिमाग लगाना शुरू किया, है ना. तो मैंने कहा इसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते, लोग कुछ तो कर रहे होंगे ना. और मुझे कोई आइडिया नहीं, आई हैड नो बैकग्राउंड व्हाटसोएवर. I have nobody in the family, nobody in my friend circle who's doing it professionally this way. Instagram पे random artists को टेक्स्ट करती थी कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो. Some of them replied, some of them did not reply. Mails डालती थी to my favorite artist, I want to do this, I'm like highly inspired by you, this and that. तो कुछ replies आते थे, फिर कुछ YouTube videos here and there. I got an iPad from the first bunch of money that I had. Cool. So I got an iPad and I started drawing digitally. अब वो भी एक challenge था कि पेपर पेंसिल से यू आर लाइक गोइंग ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म. हाँ, वो थोड़ा सा ट्रांजिशन में समय भी लगता है, प्रैक्टिस हैंड्स ऑन होने में टाइम लगता है. एग्जैक्टली. बट देन इवेंचुअली लर्नड इट. देन आई स्टार्टेड गेटिंग शादी के कार्ड बना दो, लाइक ये भी बनता है. वो ढूंढ के फिर वो सीखा. फिर पीपल, सो देयर वाज दिस, देन ब्रांड स्टार्टेड अप्रोचिंग मी. सो आई गॉट इवोकस, वो द ब्लैक वाटर, जो ब्लैक वाटर आता है, तो इवोकस अप्रोच्ड मी. या सो आई गॉट अ गुड बिग पूरा ऐसे बड़ा सा डिब्बा आया था जिसमें देयर वाज दिस ब्लैक वाटर. उसमें
आई थिंक 60-70 बॉटल्स थी उसमें, हाफ लीटर की. मैं सब में बांट रही हूँ, ये लो महंगा पानी पियो सारे. बट इट वॉज सो मच फन बिकॉज क्योंकि क्यों मस्ती चल रही है बेसिकली. इट इज जस्ट फन हैपनिंग. कोई प्रोफेशनल क्या बोलते हैं उसको, ट्रैजेक्टरी प्लान नहीं हो रही है. कोई कुछ ऐसा सोचा नहीं जा रहा है कि इसको ऐसे, वो स्ट्रक्चर में नहीं लाए थे कि एक सीईओ है इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, रेवेन्यू आएगा, है ना. ये नेचुरल बॉर्न टैलेंट है जो आप यूज करो कि भाई आई तो लव इट एंड एट द सेम टाइम इससे मेरे को रेवेन्यू भी आ रहा है, तो और चलने दो चक दे फट्टे एग्जैक्टली. तो फिर वो पानी आया, फिर उसके बाद स्नीकर्स अप्रोच्ड मी, फिर स्विस ब्यूटी, स्नीकर्स जो स्नीकर्स मीट, ओके, हाँ, देन स्विस ब्यूटी एंड देन देयर इज दिस there was this Toe Smith करके, there was this brand. So these guys designed shoes, customized shoes. So they were like, we want to make a doodle shoe. So I designed shoe for them. तो आई वॉज डूइंग एवरी थिंग दैट केम डाउन माई लाइन. तो मेरे पास जब कोई आता था तो दे यूज्ड टू कॉल कि हाय ऐसा ऐसा है, हैव यू मेड. तो मेरे पास क्लोथिंग के लिए भी देयर वाज दिस फैब्रिक क्लोर करके. तो दे अप्रोच्ड मी एंड दे सेड कि डू यू डू क्लोथिंग डिजाइन. मैंने कहा यस यस आई डू इट, यस. I तो love doing artistic things. कॉल रख के पैनिक अटैक हिट करता था कि हाँ तो बोल दिया है, अब करूँगी क्या. नहीं, इनफैक्ट मतलब बिलीव इट और नॉट, पिंच मी वाला मोमेंट तो बाद में आता था. पहले पैनिक हिट करता था कि हाँ तो बोल दिया, अब मेरे को आता तो कुछ है नहीं. फिर वही शुरू हो रहा है. मतलब आई रिमेम्बर आई वाज सो इनटू इट बैक देन कि 3-3 घंटे सोती थी पूरे टाइम. एंड मम्मी भी बोलती थी भगवान ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है, पता नहीं क्या करती रहती है. बस कॉन्स्टेंटली डिज़ाइंस कैसे बनता है, क्लोथ्स पे कैसे जाएगा, कौन से फॉर्मेट में उन्हें देना होगा, क्या मतलब एवरी like little nuances also. तो I had no idea about it. क्योंकि डिलीवरी तो जो आपको करना है वो प्रोफेशनल डिलीवर करना है exactly. And wanted to look very professional. I did not want कि किसी ऐसे बच्चे को दे दिया है who does not know anything, because अगर वो हो गया तो that's gonna spoil my name. Absolutely. तो started doing it on a very professional note. Instead of giving on emails, drive link देने लग रही हूँ. और मतलब थोड़ा सा fancy, हर चीज़ के साथ एक designed invoice जा रहा है instead of just word That's file. fantastic. अरे ये तो बहुत अच्छी बात है. मतलब ये तो मुझे चमका अभी कि आपने डिजाइन इनवॉइस भी दे रहे हो, तो that means that I am a creative guy. तो मैंने अपने इनवॉइसेस भी डिज़ाइन किए, अपना पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस. तो बीच में 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट पे. मतलब 3-4 ऑर्डर्स में दे टुक दी, और मुझे नहीं पता था कि यार ऐसे डिज़ाइंस ले लेंगे, उसके बाद द डिज़ाइन इज देयर्स, मतलब दे हैव इट ऑन देयर डिवाइस. वैसे भी सब डिजिटली जा रहा है नाउ. माई राइट इज गॉन. तो टर्म्स एंड कंडीशन, कॉपीराइट अग्रीमेंट, ये सारी चीजें स्टार्टेड. एंड देन बीइंग अ लॉयर तो आपको कॉपीराइट अग्रीमेंट ये सब तो चमक रहा था, है ना. वो एंड तो है ही आपका स्ट्रांग. तो वहाँ पे देन हाउ टू प्रोटेक्ट माई डिजाइन्स. तो टचवुड अभी तक मुझे अपना ऐसा कोई डिजाइन एक्सप्लॉइट होते हुए नहीं लगा है. दिखा रही है. तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट स्लोली. मतलब एक आध साल निकल गया, यही मजे मस्ती में चल रहा है. फिर आई वाज लाइक कुछ और नया करते हैं. मतलब ये तो सब डिजिटली जा रहा है, हाथ में तो कुछ दिखता नहीं है. क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल एंड किसी रिश्तेदार ने भी पापा को बोला क्या करती रहती है ये, क्या चल रहा है इसका. तो पापा भी बोले ड्राइंग करती है. कहाँ करती है, कहाँ करती है, दिखता क्या है, दिखता ही नहीं है. मैंने कहा यार कुछ तो टैंजिबल चाहिए होगा, क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है अपनी और जो पुराने लोग हैं उनको तो हाथ में कुछ चाहिए ना. लुक एंड फील, टच. एग्जैक्टली. तो आई मेड माई फर्स्ट कैलेंडर 2022 या 2022. Okay. I made my first calendar. वो लॉन्च किया, नहीं 2021 was the first calendar. वो लॉन्च किया and it was, मतलब to my surprise it got sold. मतलब इतना it got पूरा sold कि हमारे पास हमारी कॉपी नहीं थी. Wow. हमारे घर में एक कॉपी भी नहीं बची थी. और वो भी कैसे, एक इंस्टा मोजो करके एक प्लेटफॉर्म है, उस पे ही एक शॉप क्रिएट कर ली टेम्पररी सी, उसी पे डाल दिया, उसी के थ्रू ऑर्डर्स आ रहे हैं. यार जितना इजीली बता रहे हो ना, मुझे थोड़ी जलन जैसी टाइप की हो रही है. ये तो बहुत अच्छी. इज दिस लक और इज दिस प्योर टैलेंट और इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, और मे बी इट्स योर नेम योग रिचा. आई हैव नो आइडिया. बट ये सिर्फ मस्ती चल रही है. मतलब अभी तक भी आई हैव नॉट थॉट एनीथिंग कि इसको लेके कहाँ जाना है, इसका भविष्य क्या है, क्या करना क्या है इसमें.
और इसी बीच मतलब पर्सनल लाइफ में पापा शादी करो इसकी तो ये सारी तो शादी चीजें भी हो गई उसमें, फिर 2022 शादी हो गई, बट अपना खुद का कार्ड भी बना रही हूँ, साथ में प्रोफेशनल ऑर्डर्स भी चल रहे हैं, अच्छा। शादी के बाद भी ये सब चल रहा है। तो दिस इज हाउ एक्चुअली आई वुड कॉल माई सेल्फ एन एक्सीडेंटल आर्टिस्ट। एंड मतलब मैंने कभी तो मेरे को बहुत ऐसे बचपन में और ऐसा कि कभी मेरा ना एक ऐसे वो मूवीज वगैरह देखते हैं ना कि एक प्यारा सा छोटा सा स्टूडियो होगा, आई सिप अ कॉफी एंड आई पेंट तो वो एक छोटा सा ड्रीम बस था। उसके अलावा वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ इज बेसिकली जस्ट हैपनिंग अराउंड मी। That's it. So it's by default like this is coming to you. This like maybe that's sometimes we say कि universe conspire करता है. That's a blessing. That's I would a blessing. say. So it's not conspiring. It's touch wood. Yeah, actually. देखो जो आपने बताया वो इतना मतलब it sounds very कि यार ये तो होता ही जा रहा है बहुत easily. It's like but then उसमें बीच में कुछ crests and troughs, ups and downs, bottoms and ups. कुछ ऐसा ऑनेस्टली मैंने कुछ बहुत बड़ा नहीं किया है कि मैंने मतलब इंटरनेट ब्रेक कर दिया जैसे बहुत लोग करते हैं, बट मेरे लिए मेरे ड्रीम्स भी इतने बड़े नहीं हैं। मेरे बहुत छोटे से ड्रीम्स हैं। आप मुझे बोलोगे कि शाम में क्या खाना है, मैं सोच के बताऊंगी यार छोले भटूरे खा लेते, दैट वुड बी माई ड्रीम। आई एम अ वेरी कंटेंट पर्सन इन माई लाइफ। मेरे पास जितना है आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट। बी इट विथ रिस्पेक्ट टू जैसे लोगों को होता है ना कि मुझे ये प्रॉपर्टी और ये गाड़ी चाहिए, ये फ़ोन चाहिए, ये लैपटॉप चाहिए, ऐसा मतलब माय मम्मी यही बोलती है कि संत है ये, मतलब इसको कोई चीज़ अगर नहीं है कोई बात नहीं है, बढ़िया है, ठीक है, इतना है। तो मेरे साथ वही है, आई एम वेरी कंटेंट। तो ये भी अपने आप में एक ब्लेसिंग है क्योंकि रैट रेस में पूरी दुनिया है। मैं भी फंसी तो उसी में हूँ, कॉर्पोरेट में। हाँ, बट एट द सेम टाइम लेकिन एक वो मेंटल सेट होता है ना, वो अगर वो कंटेंट है, वो थोड़ा सा रुका हुआ है, ठहराव जैसे हम कहते हैं हिंदी में, अगर वो है तो भाई दैट एक्चुअली इज अ ब्लेसिंग। सो नाउ सिंस आई नो योर फैमिली एज वेल, सो थोड़ा सा ध्यान भक्ति पूजा पाठ में भी रहते हैं, तो यू आर ऑल्सो लाइक आपका भी काफ़ी भगवान में इंटरेस्ट है, काफ़ी आप मानते हो? बहुत, मतलब मैं ऐसे आपको पूरे टाइम मंदिर में या भगवान जी के सामने बैठी हुई नहीं दिखूंगी, बट मतलब मेरे लिए इट्स आई हैव अ ह्यूज बिलीफ कि इवन इफ थिंग्स गॉड फॉरबिड थिंग्स गो रॉन्ग, वो संभाल लेंगे। मतलब एवरीथिंग हैपन्स फॉर समथिंग, मतलब कोई रीज़न होगा। अगर उन्हें कोई तकलीफ भी देनी है भगवान जी को, कोई परेशानी भी देनी है, तो या तो वो एक लाइफ लेसन होगा या तो हमें और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते होंगे। और कुछ लाइफ के ट्रूथ्स होते हैं जो आपको फेस करने ही होते हैं इवेंचुअली। तो वो तो देखो नेचर है, सर्कल ऑफ लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स, ये सारी चीज़ें, दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज फ्रेम्ड, द यूनिवर्स इज, राइट। तो वो तो होना ही है सब कुछ। आपका मतलब आपकी लाइफ एक थाली है बेसिकली, तो उसमें थोड़ा चटपट चटनी भी होगी, थोड़ा मीठा भी होगा, थोड़ा हो सकता है करेले की सब्जी भी हो साथ में। तो दैट्स हाउ योर लाइफ इज, इट्स गोना सर्व यू एवरीथिंग, ऑल कलर्स, यस, ऑल कलर्स। एंड अगर कभी करेले की सब्जी आपने खा भी ली तो इट्स ओके, अगले बाइट में हलवा भी आएगा। बिल्कुल। तो मैं आई हैव अ ह्यूज बिलीफ इन गॉड कि ठीक है, और मतलब विद द काइंड ऑफ पावर he has created this universe, तो अगर वो कभी मुझे कोई तकलीफ भी देते हैं, मेरी फैमिली को भी देते हैं या मेरे फ्रेंड्स को भी देते हैं, तो वो स्ट्रेंथ भी साथ में उतनी देते हैं, वो अबैंडन नहीं करते अपने बच्चों को। तो दैट्स व्हाट माय बिलीफ इज। तो एक बच्ची जिसने शुरू किया काम और चल पड़ा, उसको ब्रांड्स आने लगे, वो लॉयर भी है, और सडनली उसकी लाइफ में आ जाता है इंटरनेशनल एक्सपोजर। मोदी जी आ जाते हैं लाइफ में। हाँ, मोदी जी के लिए आप जो है, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड G20 समिट, ब्रिक्स, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, व्हाट वी सी, आप यहाँ तक पहुँच गई। आप एक, और जबकि आप अभी कह रही कि अभी तो मैं मस्ती में चल रही हूँ, तो मजाक में चल रही है। तो ये ब्रिक्स कैसे हुआ, G20 समिट कैसे? तो G20 के एग्जीबिशंस हो रहे थे अक्रॉस द नेशन। ये मुझे नहीं पता था, मुझे इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट दिखा एंड आई सेंट अ फ्यू ऑफ माय वर्क टू देम।
तो मतलब तो स्टैंडर्ड सेट होता है कि आप अपना काम भेजते हो, जो हमारे नॉर्मल जॉब्स या किसी भी चीज़ में होता है कि आप अपना काम भेजते हो, दे इंटरैक्ट विथ यू, दे लुक एट योर वर्क एंड देन दे लुक एट व्हाट यू कैन डू बेसिकली, क्या आप उसके लिए उसके लायक हो या नहीं हो, जो भी चीज़ें। तो दीज थिंग्स ऑल्सो हैपन लाइक दैट। तो रैंडमली मतलब मैंने अप्लाई और भी कई जगह किया हुआ था मतलब कई जगह नहीं भी मिली अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है कि सब जगह जहाँ हाथ मार रही हूँ जो भी है, हाँ। बट ऐसा था कि अगर मुझे कुछ नया दिख रहा है तो मेरे को ऐसा लगता था इसको ट्राई करके देखते हैं। तो इट वाज नॉट कि मुझे ये करके दिखाना है या कुछ किसी को कुछ नहीं करके दिखाना है, मुझे बस मजा आ रहा था कि ये तो मस्ती से मेरे को अच्छा लग रहा है, कुछ नया है। तो बेसिकली बस वो तो वैसे ही उनको मैंने भेजी तो उन्होंने बोला बढ़िया है, आपको ऐसे ऐसे एक पेंटिंग बनानी है डेडिकेटेड टू द करंट गवर्नमेंट एंड व्हाट दे हैव डन। तो मैंने एक पेंटिंग बना दी मोदी जी की, दर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बना दिए, और पीछे राम मंदिर जो उस टाइम बना नहीं था। दिस इज़ बैक इन 2023। तो उस टाइम बना नहीं था, बन रहा था, बट उसका जो एक लेआउट प्लान इंटरनेट पे डला हुआ था कि ऐसा बनेगा करके, तो वो इमेज देख के तो आई मेड दिस एंटायर पिक्चर एंड गॉट सिलेक्टेड एंड देन इट गॉट एग्जिबिटेड इन डिफरेंट कंट्रीज इन इंडिया एंड देन अक्रॉस द ग्लोब। कौन सी कंट्रीज में आपकी? तो that it went to Britain, London, it went to Dubai, it went to US, it went to Australia, a few countries to name. So it went to I think approximately 26-27 places. Okay, that's quite an achievement. काफी strong achievement है ये. It's just ठीक है. And और कितनी मतलब strange बात है कि आपके आसपास वालों को शायद ये बात नहीं मालूम है. अच्छी बात है. Okay, because in the race of everyone trying to becoming famous or maybe नहीं मुझे I'm not good with attention. मतलब मुझे सिर्फ attention चाहिए. तो मुझे मतलब मेरे 4-5 लोग हैं घर में, तो आई एम अ सिंगल डॉटर, तो बचपन से अटेंशन की आदत है. मम्मी पापा का पूरा मतलब वो मॉनिटरिंग होती थी क्या कर रही है, गिर तो नहीं गई. तो मुझे बस मम्मी पापा, ना मैरिड तो मेरा हस्बैंड, माय मदर इन लॉ, बस मुझे इन चारों का ही अटेंशन चाहिए. इसके अलावा मुझे कहीं से आता है ना तो मैं कहती हूँ प्लीज मुझे छोड़ दो, इतना अटेंशन नहीं चाहिए. तो ऐसा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो. नहीं प्रॉब्लम नहीं है, ये भी मुझे लगता है ये भी एक अच्छी बात ही है. बिकॉज जब ये फेमस होना थोड़ा सा कम हो जाता है ना, तो कई लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. नहीं आई एम हैप्पी. So celebrities they sometimes suffer from this kind of, there's a syndrome जो celebrities को होता है, जहाँ पर they fear of कि आज तो मेरे बहुत fans हैं but हो सकता है समय के साथ में कम हो जाएंगे. So they fear of this time to come. In fact the big celebrities like maybe the Khans, all 3 Khans and maybe the big ones, they fear of this thing, and that's good that you don't, आपको चाहिए नहीं वैसा कुछ. तो वो भी है. तो आई रिमेम्बर जब मैं ब्रिक्स के लिए गई थी तो आई गॉट कॉल्ड कि उन्होंने बोला कि दिस मतलब बहुत सारे, आई स्टिल हैव वो फोटो मेरे डीपी में लगा हुआ है. तो वो वहाँ पे देवर लाइक 20-30 बहुत सारे मतलब ऐसे रिपोर्टर्स खड़े हुए हैं एंड दिस दिस लाइव न्यूज़, कोई सी रशियन न्यूज़ थी, सब भूल जाती हूँ मैं नाम. तो वो वहाँ पे लाइव चल रहा है. दे वर लाइक दे वांट टू टेक योर इंटरव्यू, दे वांट टू नो व्हाट यू आर ब्रिंगिंग राइट नाउ, व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग, एवरीथिंग. सो दे वांटेड टू नो. दैट वाज मतलब वो उसके बाद आई हैड टू गो टू द रूम एंड आई हैड टू सिट कि भैया वो कितने सारे लोगों से बात करनी पड़ गई मुझे. हाँ. तो एंड इनफैक्ट व्हेन आई प्रेजेंटेड, जब मैंने वो जब वहाँ पे बोला भी था, स्पीच भी दिया था, उसके बाद भी तो मुझे थोड़ा सा आई एम नॉट गुड विद दीज थिंग्स ऑनेस्टली. और मतलब माई फैमिली बिकम्स वेरी एक्साइटेड. तो कनिष्क वाज लाइक कि मैं ये पेपर्स में बात करता हूँ वो, तो हाफ ऑफ द टाइम्स मतलब कुछ पेपर्स में तो इन्होंने बात भी की थी, कुछ तो खुद से ही आए थे. तो लास्ट में आई रिमेम्बर आई डिड नॉट पिक अप कॉल्स कि रॉन्ग. तो आई गॉट कॉल्स फ्रॉम FM एंड अ लॉट ऑफ प्लेसेस बीच में. तो मैंने बोला यार ये तो गलत जा रहा है, ये नहीं करना है मुझे. नहीं. So basically मुझे ये एक now this is G20 right? नहीं, this is BRICS. अभी G20 में क्या हुआ फिर?
तो G20 में मैं भोपाल में रविंद्र भवन में लगा था, तो मैं वहीं पे फिजिकली थी. उसके बाद जब वो दिल्ली गई थी, मुंबई गई थी, अहमदाबाद नहीं, वहाँ पे पहले अहमदाबाद, दिल्ली एंड देन मुंबई एंड देन मोर सिटीज़. तो आई वाज आस्क्ड टू अकम्पनी एंड देन जब भोपाल में भी आई थी तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ और ये और वो हुए थे एंड बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी आया था. देन आई रियलाइज कि ये तो नॉट माई कप ऑफ टी. ड्राइंग बनाना इज समथिंग आई कैन डू. तो मैं इनको बोलती हुई थी कि विल यू बी माई प्रेजेंटर, विल यू go and he happens to be a fantastic presenter. वहाँ पे जाके मुझसे पूछेंगे इसमें कौन से कलर्स यूज किए, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा वहाँ पे. वाटर कलर. तो इस तरह से तो आई वॉज कि कोई मेरा स्पोक्स पर्सन अगर बन जाए तो मैं ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ, अदरवाइज रहने देते हैं. फिर स्लोली आई रियलाइज कि I'm too much into, क्योंकि I have a full time job and मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फैमिली को भी बहुत टाइम देना है. और मैं आई एम लाइक बोलते हैं ना, मम्मी पापा से बच्चे प्यार करते हैं, मैं प्यार नहीं करती. आई एम ऑब्सेस्ड विद देम. तो आई नीड अ लॉट ऑफ टाइम विद माई पेरेंट्स. तो अभी भी डेली बेसिस पे, बल्कि मेरी मम्मी मेरे घर से बहुत पास में रहती है, उन्हें हर चीज़ पता होती है, लेकिन तब भी मैं उनसे रोज़ दिन की 1 से 1.5 घंटे बात करती हूँ. तो मुझे वो सारी चीज़ें फिर मैंने ना प्रायोरिटी लिस्ट बनाई कि पहले ये फिर थोड़ा सा ड्राइंग को मैंने पुश किया. मैंने कहा अभी लेट्स गो स्लो विद इट. पर्सनली करती हूँ, मुझे कुछ ड्रॉ करना है तो सेल्फ हैप्पीनेस. यस. तो आई टेक आउट टाइम ऑन अ डेली बेसिस. इसके लिए स्टार्टेड एक आर्ट क्लास जैसा, तो जहाँ पे आई ब्रिंग इन किड्स किया, आओ सीख लेते हैं बैठ के. तो 1 घंटा वो हो जाता है. उसके अलावा पॉज्ड ऑल द कमर्शियल वर्क दैट आई डू. Okay. And do you aspire to get into full time of this thing? Like जैसे आपने art class, so अभी तक के मेरे को ये समझ में आ रहा है कि आप है ना, you are doing it for yourself. हाँ, yes. कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तब तक ये काम कर रही हूँ. But at the same time, if we like say compare that you are working for someone and then this is an opportunity where you can be on your own, है ना? कि भाई ये दिस इज व्हाट आई डू. सो डू यू थिंक इन फ्यूचर और मे बी नियर फ्यूचर, मे बी फार फ्यूचर, कभी आसपास में आप देख रहे हो कि आप इसको एक कमर्शियल एंटिटी में, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में, जहाँ पे जैसे आपने कहा कि मैं ड्राइंग मतलब ऑपरेशंस जिसको हम साधारण भाषा में बोलेंगे, आई डू ऑपरेशंस ऑफ इट, कंप्लीट काम करती हूँ. एक सेल्स गाय होगा, एक मार्केटिंग पर्सन होगा, या मे बी एक ही सेल्स पर मार्केटिंग पर्सन हो, एक व्यक्ति जो आपका रेवेन्यू देखता हो, P&L हो. सो यू थिंक दैट इफ यू पुट इट इन द स्ट्रक्चर, आई वांट टू स्केल इट अप, तो वो उसको स्केल अप करेंगे. रेवेन्यू की बात जहाँ P&L की बात करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर. नाउ सिंस यू आर वर्किंग विद अ कॉर्पोरेट, तो आप बिल्कुल समझ ही रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ. तो उस तरीके से कभी आप देखते हो कि इसको मैं इतना स्केल अप कर दूं दैट इट कम्स ऑन अ लेवल ऑफ लेट्स से इफ नॉट MP भोपाल, ये एक इंडिया लेवल का एक ब्रांड बन जाए? ऑनेस्टली आई हैव नॉट गिवन इतना इंटेंस थॉट. मतलब आई वुड लाइक यू, मैंने ये सपने देख लिए, ये नहीं, कुछ भी नहीं. तो बस मैंने इतना सोचा है कि जो अभी भी मैं करना चाहती हूँ. तो व्हेन आई वाज वर्किंग, ये मस्ती चल रही है, मजाक चल रहा है, आई सॉ अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स. तो आई वाज मे बी आई वाज लकी इनफ, आई वाज भगवान जी गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी एंड थोड़ा सा पापा से लड़के भी सपोर्ट मिल भी गया उनका. एंड थैंकफुली आई एम मैरिड टू अ फैमिली जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है हर चीज़ में. तो my husband always pushes me, but he's my cheerleader basically. So but I see a lot of people, specifically a lot of women who are very creative, very very creative. Matlab I also saw my mom, she's very creative. Matlab you give her anything, she'll make something beautiful out of it. मेरे ख्याल से वही आपके अंदर भी आया फिर उसी वजह. नहीं, not even 1% of it. Trust me, she's very creative. मम्मी से ज़्यादा क्रिएटिव इंसान मैंने कभी नहीं देखा. आप उनको कुछ भी दे दो, शी इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर, और हर चीज़ को सुंदर बना सकती हैं वो, हर चीज़ को सुंदर बना सकती हैं. तो मैंने सिर्फ यही देखा है कि उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो उन्हें समझ नहीं आता कि इसे कमर्शियली कैसे आगे बढ़ाएं.
प्लस एक और चैलेंज है जो इंडिया में है, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो बाहर गए हैं, मैं भी खुद बाहर जाके आई हूँ, आई हैव रियलाइज्ड कि अप्रिसिएशन आर्ट को लेके काफ़ी कम है इंडिया में। हाँ। अब जैसे क्योंकि क्या हो गया, म्यूज़िक बहुत हैंडी हो गया है लोगों के लिए, मूवीज़ की लोगों में समझ आ गई है, तो उस टेंजेंट पे लोगों को समझ आने लगा दिस इज़ अ गुड मूवी, दिस इज़ अ कमर्शियल मूवी, दिस इज़ एन एवरेज, दिस इज़ अ बैड मूवी, दिस इज़ अ आर्ट फिल्म। ये मोटा मोटा मतलब काफ़ी लोग बाइफिकेशन करने लगे हैं। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू इस तरीके के विजुअल आर्ट्स जो कि पेंटिंग हो गया या फिर कोई भी जैसे पॉटरी हो गई, और हमारे जो ओरिजिनल आर्ट फॉर्म्स हैं, चाहे वो गोंड आर्ट हो गया, मधुबनी, पिछवे, कुछ भी उठा लो, वर्ली उठा लो, कुछ भी उठा लो, उनको उतना अप्रिसिएशन नहीं है, उनके आर्टिस्ट्स को शायद उतना प्रोत्साहन नहीं। गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट ऑनेस्टली, बट आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे वो अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आई वॉन्ट टू वर्क, दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव थॉट कि क्योंकि मतलब मैं जैसे आई हैव टोल्ड यू कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा ये नहीं है कि मुझे बहुत स्केल अप करके चीज़ें, मुझे अपनी ऐसे पेंटिंग्स ये करना है वो करना है, बट दिस इज़ वन टैंजेंट जो शायद मैं आगे जाके नहीं। इनफैक्ट ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि देखिए दिस वन लेडी, आई एम नॉट गेटिंग हर नेम राइट नाउ, बट शी वॉज अर्लियर बाय हरसेल्फ वॉज आर्टिस्ट, बट देन नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं का उन्होंने ग्रुप्स बनाए और उनके द्वारा जो बनाई गई शॉल्स वगैरह जो भी ये विंटर वेयर जो वो यूज़ करते हैं, उसको उठा के उन्होंने एक्सपोर्ट लेवल तक लेके गई। सो विच गेव वो जो पूरी कम्युनिटी एक उन्होंने बिल्ड की, तो उससे जितनी भी फीमेल्स थी, वहाँ की महिलाएं थी, उनको रोजगार मिला, और एट द सेम टाइम एक इंटरनेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म भी मिला उनको, जहाँ पे उसको उन्होंने प्रमोट किया। सो पीपल लाइक यू हु आर अवेयर ऑन द इंटरनेशनल स्केल, ये काफ़ी हेल्प कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो कि मे बी क्रिएटिव हैं, जो कुछ करना भी चाहते हैं, एस्पायरिंग हैं, लेकिन उनको शायद मौका नहीं है, जानकारी नहीं है और प्लेटफॉर्म्स नहीं है। तो दैट्स अ बिग थिंग। आई मीन इफ़ यू आर, आई एम ऑल माई विशेस कि आप ये कर पाएँ, है ना। ये एक बहुत एस्पायरिंग इंस्पायरिंग चीज़ है। बस यही एक है और कुछ अभी तक मैंने सोचा नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। और इसको भी करना कैसे है, अभी मैंने वो मतलब बहुत छोटा सा एक बोलते हैं ना डायरी, पॉकेट डायरी में छोटा सा प्लान लिखा हुआ है, बट ऐसा कुछ प्रॉपर फ्रेमवर्क बना के प्लानिंग नहीं की है अभी तक। Okay. नहीं तो इसको थोड़ा सा करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दैट्स एन एडवाइस एक्चुअली। जो नई जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, स्पेशली बच्चियाँ, ठीक है, मुझे कोई बताते रहते हैं मेरे प्रोडक्शन के कि आप बच्चियाँ मत बोला करो, आप थोड़े ज़्यादा उम्र दराज लगते हो फिर। तो मेरे भाई बहन जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं छोटे तो उनके लिए आप क्या, उनको एक मैसेज अगर आपको देना हो, स्ट्रॉन्ग मैसेज कि भाई, मतलब एक तो होता है हमारा जनरल मैसेज कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, उत्तिष्ठ भारत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके अलावा एक अगर आपको कुछ बोलना हो, आपकी फ्रेटर्निटी, मतलब जो यू थिंक यार अगर मैं ऐसा मुझे मिलता, कोई बोलता तो, ऐसा हाँ, कोई बोलता तो मैं मतलब और भी शायद में भी, हाँ, अभी चांद तक पहुँचे, सूरज तक पहुँच गई होती मैं, ऐसा। हाँ पता नहीं। तो यार मेरे को ऐसा लगता है कि हमें बीच में ना, जब हम छोटे, आई वॉज इन आई थिंक 6th 7th 8th, तो एकदम से बहुत तेज़ वेव आई थी कि तुम्हें वो करना चाहिए जिसमें तुम्हारा मन लगता है। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, बट कई बार सबकी लाइफ में वैसी सिचुएशंस नहीं होती कि व्यक्ति वो कर पाए जो वो करना ही चाहता है। कई बार किसी की फैमिली सिचुएशंस या फाइनेंशियल सिचुएशंस या पर्सनली कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि यार आपको जो हाथ में आए वो उठा लो, पैसे कमाओ, घर चलाओ, या नहीं भी है तो कई बार किसी और सिचुएशन से आप ऐसे फंसे होते हो कि अपने पैशन को, समथिंग दैट यू लाइक, फॉलो नहीं कर सकते। कीपिंग दैट असाइड, पैशन, hobby, something that you love is your personal thing, very personal thing, ठीक है। That's if I love drawing, it is my personal thing. तो how did I start? मतलब अगर शायद कोविड नहीं आता और मेरे पास टाइम नहीं होता तो हो सकता है मैं प्रोफेशनली इसको ना कर रही होती। That's also a very big possibility, right? But still मेरी बैरैक्स में मैंने ड्राइंग की हुई थी, न्यूज़पेपर के कॉर्नर्स पे मैं तब भी गोदा कादी करती ही थी। मेरी रफ बुक में रफ वर्क से ज़्यादा ड्राइंग्स ही होती थी। तो दैट इज़ समथिंग दैट केप्ट मी वेरी अपडेटेड टू माई ओन ड्राइंग स्किल्स, दैट इज़ बेसिकली प्रैक्टिसिंग।
जो मैं सबकॉन्शियसली कर रही थी, मैंने कभी प्लान नहीं किया. तो इफ़ यू आर इनटू म्यूजिक, somebody is into maybe dancing, somebody is into XYZ, whatever they like, writing, whatever it is, उसको 1 घंटा दे दो दिन का. And specifically when you're young, when you're in school, when you're in college, when you don't have a lot of responsibilities on your shoulder, and even if you are doing something else professionally, you're studying something else, maybe because of pressure, maybe you chose it by mistake, या फिर खुद ऐसे ही करना चाहते थे, but you still have a hobby in your hand, उसको करते चलो. Do not stop. And if you want to do something big with it, अगर दिमाग में back of the head you have that plan, always take the opportunities around you. चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी. ये मत बोलो कि अगर इतना बड़े लेवल का आएगा तभी करूँगा यार, छोटा मोटा नहीं करने वाला. ऐसा नहीं है. करो जो हाथ में आ रहा है. बहुत मेहनत लगती है. मतलब मैंने इनिशियली, मैं बोलती रहती हूँ कि मस्ती चल रही थी, अभी भी मस्ती चल रही है, बट मैंने जैसे बताया मैं 3-4 घंटे ही सोती थी. पर उस वक्त कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी मेरे ऊपर. अभी आई एम मैरिड, डैड इज रिटायर्ड, I want to basically take care of them, I want to look after my family, I want to do something personal tangent में. तब नहीं था. तब मैं कर रही हूँ 16-17-18 घंटे सिर्फ ड्राइंग कर रही हूँ. बिल्कुल सिर्फ क्लासेस ले रही हूँ अपने मास्टर्स की तो ले रही हूँ, अदरवाइज वही कर रही हूँ. बहुत मेहनत लगी उस टाइम. इफ़ आई लुक बैक मुझे लगता है दैट वाज नॉट मी. इफ़ आई लुक बैक मतलब आई यूज्ड टू, अगर मेरी मम्मी या मेरे पापा से अगर आप बात करोगे तो वो बोले उस समय तो उसको भूत सवार था, पता नहीं कौन सा भूत सवार था इसे. मेहनत बहुत लगेगी. अभी भी 6 महीने 7 महीने से मैंने चीज़ें पॉज करी हुई हैं, बट उसके पहले भी अगर मैं प्रोफेशनली भी कर रही थी तो मैं 2-3 जगह काम कर रही हूँ. तो मैं घर को देख रही हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं घर आके काम कर रही हूँ, अपना आर्ट वर्क का काम कर रही हूँ. तो 2-3 नाव में पैर रखना इज़ गोइंग टू मेक यू बर्न द मिडनाइट ऑयल, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट. If you want to do it, you will have to put in the extra effort, you'll have to bring in the extra, वो करना ही पड़ेगा, उसका कोई वो नहीं है. एंड अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी और कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं दिस इज़ द एंड ऑफ योर पैशन. योर पैशन इज़ योर्स पर्सनल. 5 साल बाद भी उठाओगे, इट विल बी योर अगेन पर्सनल. तो हताश नहीं होना है, करते जाओ. और जितना आप उससे कम एक्सपेक्टेशंस रखोगे ना, उतना ब्यूटीफुली वो निकल के आता है. ट्रू. माइलस्टोन्स हाँ रखो. मतलब कि हाँ इतना तो करना चाहिए यार, इतना तो बना लो, ऐसी ड्राइंग तो बननी चाहिए, वो रखो. बट डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ. एंड इफ योर पैशन इज समथिंग वेरी क्रिएटिव, मतलब बिकॉज आई कम फ्रॉम अ क्रिएटिव फील्ड राइट, तो अगर वो बहुत क्रिएटिव है तो क्रिएटिविटी, अगर आपने एक बिल्ली बनानी है तो बिल्ली ऐसी सोची है, बट बनाते बनाते वो चौथी चीज जैसी बन गई है. इट्स ओके, लेट इट बी. इट्स गोना गिव यू नया काइंड ऑफ एक्सपोजर में भी. तो इनफैक्ट कैमरे के पीछे हमारे प्रोडक्शन हेड जो हैं ये भी काफ़ी क्रिएटिव हैं. ही इज इनटू क्रिएटिविटी एंड सो दैट वाज फैंटास्टिक. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने इतनी मेहनत की वो आज वो एक स्टोरी बन चुकी है, आज वो एक कहानी बन चुकी है कि भाई हमने ऐसा किया था. बट जब हम वो कर रहे थे तब हम कंप्लीटली एनग्रोस्ड उसमें थे. उस वक्त मुझे भी अभी मतलब इफ आई लुक बैक ना, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं अगर अपने ऑर्डर्स बना रही तो उस समय मैं खाना कैसे खाती थी. और थकान नहीं होती ना, वो इंटरेस्ट वाला काम है ना, अच्छा लग रहा है करने में. एंड मुझे नया मतलब I get bored, I would say. I get bored of doing same thing repetitive unless and until मैं willingly choose कर लूँ कि नहीं अब मुझे 5 साल यही करना है. If I've made that, ठीक है, made peace with it. But अगर मैं constantly कुछ कर रही हूँ तो मुझे उसमें नयापन चाहिए. I want something new all the time. How do you plan your day every day? Do you make your to-do list? I mean, are you sure that this is what I will do today? Yes, 1, 2, 3, 4? Yes. Or every day. एंड माई टू डू लिस्ट हैज़ एक ही होती है, उसमें मेरे पर्सनल टास्क्स, फैमिली वाले टास्क, प्रोफेशनली जो मैं ऑफिस में करती हूँ, उसके अलावा जो भी सारा मतलब एवरीथिंग इन वन पेज. आई डू इट एवरी डे. Do you write it?
यस यस यस, अभी भी वही कंटेम्प्रेरी, वो पुराने ज़माने वाला ही चल रहा है। मैं भी वही करता हूँ। हाँ, अगर मैंने कुछ ऐप्स डाउनलोड की थी बट वो हुआ नहीं Doesn't मुझसे। work for मैं me. आज भी टू डू लिस्ट ही लिखता हूँ। तो सुबह सुबह उठ के तो मैं टू डू लिस्ट को TODO की जगह TUDU लिखती हूँ, जस्ट टू मेक इट कूल। अगेन क्रिएटिविटी, To-do list. Creativity angle, It sounds to-do funny list, to हाँ, me. तो हाँ. I make a to-do list for To-do list, myself. हाँ. उसमें like I wake up in the morning, घर के chores, going running to office. तो I reach office very early. हाँ, तो हाँ. मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि नीचे भैया गेट खोल रहे हैं और मैं खड़ी हूँ, और भैया मैं सबसे पहले काम पे आ गई, गया। मैडम आ गई। तो आई रीच ऑफिस अर्ली एंड आई ट्राई टू लीव अर्ली बिकॉज सॉर्ट ऑफ अ मॉर्निंग, नॉट अ वेरी मॉर्निंग पर्सन। 4 बजे नहीं उठती हूँ मैं, बट लिटिल बिट ऑफ अ मॉर्निंग पर्सन। रात में थोड़ा उठना इज अ प्रॉब्लम। तो आई गो टू वर्क, आई कम बैक, थोड़ा बहुत चोर्स हुए तो स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, एंड देन आई सिट टू ड्राइंग इफ आई हैड कमर्शियल ऑर्डर्स, बिकॉज अभी पहले लेती थी तो मैं ड्रॉ करती थी। अब नहीं है तो किड्स कम टू माई प्लेस, आई टीच देम। दैट्स लाइक 1.5 hour ऑफ माई सेल्फ, जहाँ आई एनीवेज लव किड्स, तो हैविंग देम अराउंड ऑलवेज गिव्स मी हैप्पीनेस। तो वो आते हैं, आई टीच देम, उससे मुझे भी थोड़ा सा रिविजन होता रहता है मेरा। Exactly. तो दैट्स हाउ माय डेज। That's fantastic. So ये जो पॉडकास्ट है ना, this podcast is having altogether different aura, happiness all around. हम बहुत इंस्पायरिंग वाला भी है, मैं खुद भी इंस्पायर हो रहा हूँ। एंड आई बिलीव कि जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे वो इंस्पिरेशन लेंगे, एस्पायरिंग अगर हैं तो आगे बढ़ने के लिए हैप्पीनेस के साथ में अपनी मेहनत को पकड़े रखेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए। एंड हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं होती। This is what the ideation is. I'm not very sure what that is, but yes. So this was the one of the best podcast we have done with the accidental artist. Okay, and in fact, I would suggest that whenever you start off with your venture, name it Accidental Artist. With that, again, it's something cool, and we all wish you all the very best in your future endeavors. आप बहुत aspiring हैं, आप inspiring भी हैं दूसरों के लिए। I am just normal me. But then you're normal me, but this being normal itself is something like हम बोलते हैं ना, out of the box thinking. So you're completely out of the box and you're doing everything. और आपने बहुत you have steered your way. आपने निकाला है अपने रास्तों को जहाँ तक आप पहुँचना चाहते थे, तो that is commendable. And बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पर आप आए, and we would love to have you again. Thank you. Someday. Thank you. And that's all for today. Thank you for being in this podcast. Thank you so much. Thank you. Yogesh.